108 दिन से दिल्ली के चारों तरफ लाखों किसान मोर्चा लगा के बैठे, दिल्ली को पूरी तरह से घेर रखा। लेकिन दिल्ली में जो अहंकारी सरकार जो अपने अहंकार में मस्त है, जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, जो किसान मजदूर को कुछ समझते नहीं है, जिन्होंने ये तय कर लिया है कि इस देश से इस किसान और मजदूर को मिटाना है, अंबानी और अडानी को स्थापित करना है, उनसे उनकी ईंट से ईंट बजाने के लिए आपके बीच में आए हैं, आपसे मदद मांगने आए। जिस तरह से 7 साल पहले लोगों में ये सत्ता में आए थे, आपको अच्छी तरह पता, जिस तरह का झांसा इन्होंने लोगों को दिया था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, जिन्होंने वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आप बताएं कि किसके खाते में 15 लाख आए? आप बताएं कि कितने बच्चों को रोजगार मिला? नोटबंदी और पिछले साल कोविड के बाद 8.5 करोड़ लोगों ने रोजगार से हाथ धोया, नौकरी लगी नहीं है, 8.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। देश के 23 बड़े संस्थान जिनमें लाखों लोग काम करते थे, वो इसने आने के बाद बेच दिए, नंबर रखा हुआ। अब ये खेती पे नंबर लगा दिया, और खेत अगर जाएगा तो देश का किसान जाएगा, देश का मजदूर जाएगा, देश का 80 करोड़ मजदूर और किसान सड़क पे आएगा। उसको बचाने के लिए आपके बीच में निवेदन करने आए। आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, ये लड़ाई पंजाब के किसान की नहीं है, हरियाणा के किसान की नहीं है। बंगाल में भी 70% लोग खेती से जुड़े, 70% लोगों की रोजी रोटी खेती के माध्यम से चलती है। और बंगाल का किसान, वो छोटा किसान, 1 एकड़, 2 एकड़, आधा एकड़, बहुत छोटे छोटे खेतों के साथ अपनी गुजर बसर करता। राजेवाल जी शायद बताना भूल गए, ये कई दफे हमको बताते हैं, योजना आयोग में जो नीतियां बन रही हैं, वो नीतियां ये बन रही हैं कि छोटे किसान की जरूरत इस देश में नहीं, छोटे किसान की जमीन को छीन के और इस देश में 1 लाख एकड़ का किसान, 50,000 एकड़ का किसान, 1.5 लाख एकड़ का किसान बना दिया जाए। अगर आपके जिले में 1 लाख एकड़ का किसान बना दिया जाए तो करीब 80,000 लोग अपने जमीन से हाथ धो बैठेंगे। वो 80,000 लोगों को उस खेत में मजदूरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो कंपनी खेती करेगी उसमें आदमियों की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें मशीन के माध्यम से खेती की जाएगी। क्या करेंगे आप कलकत्ते में कहीं रेहड़ी खींचेंगे, कहीं पटड़ी पे बैठ के सोएंगे रात को आपका, क्योंकि जब गांव से जमीन चली जाएगी, करेंगे क्या? रोजी रोटी के लिए शहर की तरफ जाना पड़ेगा, और शहर में कोई आपके लिए बंगले तैयार नहीं है। शहर में किसी नाले पे, गंदे नाले पे या सड़क की पटड़ी पे जाके आप रात गुजारेंगे और अपने परिवार को लेके बैठेंगे। वो हालात पैदा करना चाहता है नरेंद्र मोदी। आपको देखना, आपको जवाब देना। जब हमने मोर्चा लगाया, उसके बाद राजस्थान और गुजरात में पंचायत के चुनाव हुए। पंचायत के चुनाव में ये बीजेपी के लोग ज्यादा सीटें लेके आए, और इन्होंने टीवी के माध्यम से ये प्रचार किया कि लोग अगर नाराज होते तो हम जीतते नहीं, हम चुनाव जीते, इसका मतलब लोग हमसे नाराज नहीं है। तब भी हमने जवाब दिया था कि इस देश में ये सबसे बड़ी कमजोरी, इस देश में हम 5 साल मजदूर रहते हैं, किसान रहते हैं, मध्यम और छोटे व्यापारी रहते हैं, लेकिन चुनाव आता है
तो हम हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, राजपूत बन जाते हैं, अहीर बन जाते हैं, गुर्जर बन जाते हैं। हम जाति और धर्म में बंट जाते हैं, उसका लाभ उठा के ये हमारा शोषण करते हैं। इनकी बात का जवाब देने के लिए हमने ये चुना कि बंगाल क्रांति की धरती, बंगाल में चुनाव है, बंगाली समझदार है, बंगाली को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बंगाल के भाइयों से जाके अपील करें, बंगाल के भाइयों से जाके अपील करें, इनके मुंह पे तमाचा मार के जवाब दें कि ये लूट अब चलने वाली नहीं है भविष्य में। ये धर्म की अफीम चटाते हैं, लोगों को धर्म की अफीम चटाते हैं और धर्म की अफीम के नशे में लोग भूल जाते हैं कि मुद्दा धर्म नहीं है, मुद्दा बेकारी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, गुर्बत है, सरकारी सुविधाएं नहीं है, बच्चों को नौकरी नहीं है, किसान को उसकी फसलों के दाम नहीं है। हम भूल जाते हैं मुद्दों को और हम धर्म के नाम पे अपने आप को बांट लेते हैं। गरीब एक दूसरे से, हिंदू भी गरीब है, मुस्लिम भी गरीब है, जातियों में भी गरीबी अमीरी है, हम गरीब की एक जमात है। ये भूल जाते हैं कि गरीब सब भाई हैं, मेहनत कर सब भाई हैं। दो ही वर्ग हैं इस देश में, लुटेरा और कमेरा। लड़ाई लड़ो लुटेरे और कमेरे की। जिस दिन आप कमेरा बन के लड़ोगे उस दिन ये लुटेरे भाग जाएंगे। और आपसे निवेदन करने आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं, इस लड़ाई में सहयोग दें, इस लड़ाई में सहयोग दें। इस लड़ाई में जुड़े, बहुत भयानक लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई। गरीब कैसे, किस तरह से गरीब इस देश में बचेगा, उस बात की लड़ाई। दिल्ली में मोर्चे पे बार बार ये कहा जाता है ये उत्तर भारत का मोर्चा। आज हम यहाँ आके नरेंद्र मोदी को ये बताने आए हैं कि ये उत्तर भारत का मोर्चा नहीं है, ये पूरब का भी, पूर्वी भारत का भी ये मोर्चा है। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक तमाम किसान, मजदूर, गरीब आदमी इस आंदोलन में साथ है। ये जताने के लिए आपके बीच में आए। आंदोलन दिल्ली में चल रहा, आपको निमंत्रण देने आए, आपको निमंत्रण देने आए। जो भाई दिल्ली पहुंच सकता है वो दिल्ली पहुंचे, जो दिल्ली नहीं पहुंच सकता वो कलकत्ते में मोर्चा लगाए, और कलकत्ते में नहीं जाता है तो अपने जिले हेडक्वार्टर पे मोर्चा लगाए, और जिले हेडक्वार्टर में जाने की क्षमता नहीं है तो अपने गांव में मोर्चा लगाए। लेकिन मोर्चा लगाए, मोर्चा गांव गांव में मोर्चा लगे, इनके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की शुरुआत। हम जल्दबाजी में नहीं, सरकार को यह था कि हम थोड़े दिन में थक जाएंगे, हम हार जाएंगे, हम लौट जाएंगे। 108 दिन से हम बैठे हैं, निरंतर संख्या बढ़ रही है, घटी नहीं है। सरकार सोच रही थी 10 दिन, 20 दिन, महीना ये सर्दी से डर जाएंगे। सर्दी हुई, 1 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में गया। सर्दी की वजह से 350 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी दिल्ली के मोर्चे पे। लेकिन किसान का मनोबल टूटा नहीं है। किसान सर्दी में भी वही था और किसान गर्मी में भी वही रहेगा। उस तैयारी के साथ हम वहां बैठे हुए हैं। और हमने सरकार को बार बार ये कहा है कि सरकार की गलतफहमी ये सरकार निकाल दे, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, जब तक कानूनी गारंटी एमएसपी पे नहीं मिलेगी, जब तक धान एमएसपी पे नहीं बिकेगा, तब तक हम हिलने वाले नहीं हैं। वो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में देश को गुमराह करता, वो ये कहता है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हमारी मांग एमएसपी रहेगी नहीं है। हमारी मांग ये है कि एमएसपी पे एक एक दाना बिके। जो किसान फसल पैदा करता है, तमाम फसल एमएसपी से कम पे बिके। उससे कम पे अगर कोई व्यापारी, कोई पूंजीपति उसकी फसल को खरीदता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उस पे सजा हो, उसको जुर्माना मिले। ये हमारी मांग, इस मांग को लेके। और एमएसपी केवल धान पे क्यों हो, सब्जियों पे एमएसपी क्यों ना हो?
हम जो भी सब्जी पैदा करते हैं कभी रुपए किलो में खरीद मार्केट में आ जाती है, कभी 2 रुपए में, कभी 5 रुपए में, किसान की लागत भी नहीं निकलती है। तमाम फसल, जो भी फसलें, चाहे वो सब्जी की हो, चाहे वो दूसरी फसल हो, खाद्यान्न हो, तमाम फसलें एमएसपी से कम पे ना बिके, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी मांग है। इस लड़ाई में आपका समर्थन चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। हम आए हैं बंगाल में, आज से 40 दिन पहले 22 जनवरी को सरकार चली गई थी। 40 दिन से हम सरकार को ढूंढ रहे थे। 1 महीने पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक टेलीफोन कॉल की देरी है, जिस दिन एक टेलीफोन करेंगे किसान उस दिन उनसे बात कर लेंगे। हमने कहा वो टेलीफोन नंबर दे दो, लेकिन सरकार दिल्ली से भाग गई, सरकार मिल नहीं रही थी। हम सरकार को ढूंढते हुए यहां आए हैं, सरकार बंगाल आई हुई है। मैं बंगाल के लोगों से ये अपील करना चाह रहा हूं कि जो भी आए वोट मांगने, उनको कह देना किसान इंतजार कर रहे हैं, वो टेलीफोन नंबर भिजवा दो ताकि बात कर सके आपसे। आपकी मदद मांगने आए, आप हमारी मदद करेंगे, आप जवाब देंगे, इनको करारा जवाब देंगे। राज्यपाल जी ने आपको बता दिया, इनको ये अहंकार है कि कितनी लोग दुखी नहीं है, लोग बड़े खुश हैं, इसलिए हमको वोट देते हैं। एक वोट का तमाचा मार के इनको जवाब दे दो, इनकी अकल को ठिकाने ला दो, ताकि ये पूंजीपतियों की दलाली करनी छोड़ जाएं। आपने मुझे सुना, सम्मान दिया, मैं आभारी हूं आप लोगों का। धन्यवाद। जय किसान। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।